इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहाँ पर डग नाम का एक लड़का भी अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मनाने आया था। वो एक किताब पढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो समुद्र के किनारे का नजारा देखने के लिए अपनी कार से बाहर की तरफ देखता है। इसके कुछ देर बाद वो लोग लेक पर पहुंच जाते हैं और अपना सामान नीचे उतारते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक के किनारे काफी सारी बोट्स खड़ी थी। डग वहाँ जाकर अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि इस बार यहाँ बहुत सारी लड़कियां आई हुई है और वो लोग यहाँ बहुत मजे कर सकते हैं। वो कहता है कि इस बार गर्मियां मजेदार होने वाली है। इसके बाद वो लोग वहाँ के एक बार में जाते हैं जहाँ एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट के तार निकाल देता है जिससे म्यूजिक बंद हो जाता है और लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही वो आदमी म्यूजिक बैंड के साथ गिटार बजाने लगता है और वो लोगों को काफी पसंद आता है। इसके बाद डग अपने घर आता है और दरवाजा खोलकर कहता है कि वो घर आ गया है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। वो अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देखने लगता है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक कपल दिखाई देता है। इनके नाम एलियट और लीना है। डग लीना को देखा रहा होता है जो काफी खूबसूरत होती है। वो लगातार उसे देख रहा होता है, लेकिन जल्दी वो घर के अंदर चले जाते हैं। फिर भी डग लीना को देखने की कोशिश करता है और जैसे ही लीना उसकी तरफ देखती है वो डर जाता है और खिड़की से हट जाता है ताकि लीना उसे देख ना पाए। अब इसके बाद उसे देखने के लिए डग अपनी साइकिल लेता है और जानबूझकर उसे रिपेयर करने लगता है। लीना को झुककर अपने जूते से धूल निकालते हुए देखता है। इसके बाद डग अपने दोस्त के पास जाता है और फिर से लड़कियों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वो लोग एक चटाई लेकर एक पुरानी नाव के अंदर जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ से उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद वो घर वापस आता है और देखा कि वहाँ नए पड़ोसी आए हुए हैं। डग के पिता उसे नए पड़ोसियों से मिलने के लिए बुलाते हैं। वो लोग एलियट और लीना होते हैं। डग उनसे मिलने जाता है जहाँ एलियट डग से बात करता है, इसलिए वो कहता है कि उनके पिता ने उसे बताया है कि वो नाव के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो उसे अपनी नाव में काम करने के लिए कहता है। इसके लिए उसे हायर कर लेंगे जहाँ उसे घास काटने के काम से ज्यादा पैसा मिलेगा। अगले दिन डग एलियट लिए की नाव पर जाता है और वो वहाँ लीना को स्विंग के बाहर आते हुए देखता है। इसके बाद लीना नहाने के लिए जाती है। डग उसे देख रहा होता है। लीना अपने कपड़े उतार देती है और डग उसे तब भी देख रहा होता है। तभी वहाँ एलियट आ जाता है और पूछता है कि बोट कैसी है। उसके जवाब में डग कहता है कि बोट को थोड़ा नुकसान हुआ है। एलियट कहता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है। इसके बाद वो लोग डग की पेमेंट की बात करते हैं जहाँ डग कहता है कि वो इस काम के लिए $10 लेगा, लेकिन एलियट कहता है कि वो उसे $20 देगा। इसके बाद रात को डग फिर से अपने पड़ोसियों के घर की तरफ देखता है। तब लीना अपने कमरे में कपड़े बदल रही है, लेकिन तभी वहाँ एलियट आ जाता है और लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है जिसे देखकर डग अपना मुंह मोड़ लेता है। अगले दिन एलियट अपनी कार से लेक के सामने से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और उसे अपना ID कार्ड दिखाने के लिए कहता है। एलियट उसे अपना कार्ड दिखाता है। तभी वहाँ डग आ जाता है और कहता है कि ये गार्ड थोड़ा कड़क है। इसके बाद डग और एलियट नाव पर होते हैं। डग एलियट से पूछता है कि उसने इतनी शोहरत कैसे हासिल की है। इस पर एलियट कहता है कि ये सब पर्सनैलिटी का कमाल है। अब आगे डग अपने कमरे की खिड़की से लीना को कहीं बाहर जाते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे लीना के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागते हुए उसके पास आता है। वो देखता है कि लीना डरी हुई कार के बाहर खड़ी है। वो कार में एक मकड़ी को देखकर डर गई थी। उस मकड़ी को डग कार से बाहर निकाल देता है और उसे कुचल कर मार देता है। इसके बाद वो कार को ठीक करता है और इस बीच लीना उसके बहुत पास आ जाती है जिससे वो घबरा जाता है। इसके बारे में डग अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त उसे एलियट से बचकर रहने को कहता है क्योंकि वो उसे खतरनाक नजर आता है। जब डग अपने काम से घर वापस आता है तो उसे लीना घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। वो लीना के पास जाता है। तब लीना उसे बताती है कि उसके घर की चाबी खो गई है और वो घर के बाहर रह गई है और घर के अंदर जाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। वो डग को कहती है कि वो इस बारे में किसी को न बताएं क्योंकि उसके पति ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और लीना डग को पत्थर से खिड़की तोड़कर अंदर जाने को कहती है ताकि वो अंदर जाकर दरवाजा खोल सके और डग उसकी बात मानकर अंदर जाता है और किसी तरह दरवाजा खोल लेता है। इसके बाद लीना उसे इनवाइट करती है और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी लीना को उसकी चोट दिखाई देती है और वो उसकी चोट को साफ करने लगती है और कहती है कि वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद डग उसे किस कर देता है और फिर उससे ऐसा करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन लीना को इससे कोई परेशानी नहीं होती। वो उसे फिर से अच्छी तरह कोशिश करने के लिए कहती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लीना अपने कपड़े उतारने लगती है जिसमें डग उसकी मदद करता है और वो दोनों घपा घप कर देते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले दिन वो पलंग पर एक साथ उठते हैं। लीना कहती है कि तुम घपा घप करने में काफी अच्छे हो। वो पूछती है कभी तुमने पहले भी किसी लड़की के साथ घपा घप की है। तब डग कहता है कि उसने तीसरी बार किसी के साथ रिलेशन बनाया है। इसके बाद लीना उसके बगल में लेट जाती है। कुछ टाइम बाद डग अपने घर जाता है और
मुस्कुरा रहा होता है। लीना को घोड़ी बनाकर वो काफी खुश हो रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त बताता है कि रात को उसने गलती से उसे कॉल कर दिया था। उसका दोस्त उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जब वो लीना के साथ टपाटप कर रहा था। इसके बाद उसका दोस्त कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उनके साथ रिलेशन बना सकता है, लेकिन डग उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसके बाद डग कुछ दिन तक लगातार लीना पर नजर रखता है और उसके लिए वर्कआउट करना शुरू कर देता है। एक दिन वो नाव पर काम कर रहा होता है, तभी लीना वहाँ आती है और लीना उससे कहती है कि एलियट ने उसे काम देखने के लिए भेजा है। वो लोग नाव के अंदर जाते हैं और लीना उसे पर्दा गिराने के लिए कहती है, तो डग पर्दा लगा देता है और लीना उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और अपने कपड़े निकाले लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से घपा घप कर देते हैं। उस रात डग बार में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ लीना अपने पति के साथ आती है। डग उसे देखता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कुछ लड़कियां दिखाता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि आज रात कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन डग अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता कि इलियट एक दुकान में रुका है। वो भी रुक जाता है और उस दुकान के अंदर जाता है। इसके बाद वो और लीना दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर जाते हैं और किस करने लगते हैं और फिर डग लीना को वहीं झुकाकर घपा घप करने लगता है। लेकिन इस बीच एलियट लीना को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहा होता है। उसे आता देख लीना और डग रुक जाते हैं और लीना उसे किस करके वहाँ से वापस जाती है। इसके कुछ देर बाद एलियट उस बोट को देखता है जिस पर डग काम कर रहा था। ये देखकर एलियट कहता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद एलियट उसे भाषण देते हुए कहता है कि डग को देखकर उसे अपने दिन याद आते हैं। डग बहुत मेहनत करता है और इसलिए वो उसे इतना काम दे रहा है। वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। इसका फायदा उठाकर डग लीना से मिलने के लिए चला जाता है और वो लीना के साथ मिलकर काफी एंजॉय करता है। वहाँ वो लोग कुछ इंटीमेट बातें करते हैं। इसके बाद लीना उसे फोन देती है और कहती है कि एलियट एक बहुत गुस्से वाला और खतरनाक इंसान है, इसलिए वो उन दोनों की फोन पर बात करने में उनकी मदद करेगा। अब इसके बाद डग भागते हुए किचन में जाता है और लीना भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन खिड़की के बाहर से उनका माली उन्हें देख लेता है। कुछ देर बाद डग बोट की तरफ जाता है और देखता है कि एलियट बोट पर खड़ा है। डरते डरते वो बोट की तरफ जाता है और लीना को एलियट के साथ बोट खोलकर पानी में उतारने के लिए कहता है, ताकि वो ये पता कर सके कि नाव समुद्र में चलने लायक है या नहीं। बोट की सवारी करते समय एलियट एक बीम से टकराने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह कर अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पर एलियट उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो डग कहता है कि हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है। अचानक नाव का इंजन बंद हो जाता है और इलियट उसे चेक करने जाता है, जिसके बाद लीना थोड़ा समय लेकर डग को बताती है कि वो इलियट से तलाक लेने के बारे में सोच रही है। तभी वहाँ एलियट आ जाता है और डग से बोट को ठीक करने के लिए कहता है। उस रात लीना डग को कॉल करती है और रोते हुए बताती है कि एलियट ने उसे बहुत मारा है और अब वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। इसके बाद तुरंत डग हॉस्पिटल जाता है और उससे कहता है कि उसे पुलिस को सब बता देना चाहिए, लेकिन लीना उसे रोक देती है और वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन डग काम कर रहा होता है और तभी उसे लीना का कॉल आता है, जो लेक के किनारे पर ही धूप सेंक रही थी। वो डग को अपने पास बुलाती है और वो दोनों एक पुरानी बोट में टपाटप करते हैं। लीना उससे कहती है कि उसके साथ वो आजाद महसूस करती है। वो एलियट और उसकी पहली बीवी के बारे में बताती है और कहती है कि वो लोग अभी भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं। इसके बाद डग का दोस्त डग की हरकतों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की को देखा है, लेकिन डग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि एलियट वापस आ गया है। तभी अचानक उसे लीना का कॉल आता है और वो तुरंत अपने कमरे में जाता है और लीना से बात करता है। वो उसे तुरंत अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे उसकी जरूरत होती है। इसके बाद तुरंत उसके घर पर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लीना और इलियट के बीच लड़ाई हो गई थी और लीना ने अपने आप को बचाने के लिए लकड़ी से एलियट पर वार किया, जिससे एलियट की मौत हो गई। इसके बाद वो डग को उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। वो पूछती है कि इसमें क्या कर सकते हैं। डग कहता है कि वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और कहता है कि उन्हें बिल्कुल पहले जैसा ही बर्ताव करना होगा। इसके बाद वो बार में काम करने जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि लीना उसके माता पिता के साथ है। उनके बीच कुछ अजीब सी बातें होती हैं और डग अपने कमरे में चला जाता है और रात होते ही डग लीना से मिलने उसके घर जाता है। लीना उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उसके माता पिता से मिलने चली गई। डग कहता है कि वो लोग इस वारदात को एक्सीडेंट बना सकते हैं, लेकिन लीना कहती है ये
बहाना काम नहीं करेगा, इसलिए डग एक नया प्लान बनाता है और लीना को कहता है कि जब पुलिस उससे पूछे तो वो ये कहे कि उसके और एलियट के बीच लड़ाई हुई थी और उसके बाद एलियट चला गया था। ये कहने के बाद डग एलियट की बॉडी को लेकर उसकी बोट में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बॉडी को वहाँ से निकाल पाता, गार्ड उसे देख लेता है और उसे आवाज देता है। डग एलियट की तरह ही एक्टिंग करता है और बोट को लेकर वहाँ से चला जाता। अब अगली सुबह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और उन्हें ये सब एक्सीडेंट लगता है। इसके बाद पुलिस लीना के घर में पूछताछ करने आती है। डग देखता है कि लीना पुलिस वालों से बात कर रही है। उसे रात डग ने बोट के अंदर एलिट के सिर पर बीम से वार किया था और फिर शराब और सिगरेट की मदद से बोट को आग लगा दी थी, जिससे ये एक्सीडेंट नजर आ रहा था। डग अपनी आम जिंदगी जीने लगता है और बार में काम करता रहता है, जहां वो कुछ पुलिस वालों को ड्रिंक पिला रहा होता है और वो लोग उसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एक औरत को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है जो शहर में आ रही होती है और पुलिस से मिलने जाती है। वहाँ वो पुलिस से कहती है कि ट्रस्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि एलियट के पास लाइफ इंश्योरेंस है जिसकी कीमत बहुत बड़ी है और ये पैसा लीना को मिलना है, इसलिए इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही होती है। वारदात में क्या हुआ ये जानने के लिए वो औरत लीना को पूछताछ के लिए बुलाती है। वो लीना से पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लीना कहती है कि उसका किसी के साथ चक्कर नहीं है। लीना उस औरत के सवालों से परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और पुलिस अपनी जाँच पड़ताल जारी रखती है और उस गार्ड से पूछताछ करती है जिसने एलियट को रात में देखा था। इसके बाद पुलिस डग के पिता से बात करती है। डग गार्ड को पूछता है कि उसे किस बात को लेकर शक है, तो गार्ड उसे बताता है कि रात को उसने जिसे देखा वो एलियट की जगह कोई और हो सकता है। इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट लीना के घर पर जाते हैं और वारदात की जगह की छानबीन करते हैं ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। उसे वो टूटी हुई खिड़की मिलती है जो डग ने लीना की मदद के लिए तोड़ी थी। इसके बाद वो एजेंट डग के घर पर जाती है और उसके माता पिता से उस दिन के बारे में पूछती है जब लीना उनसे मिलने आई थी। डग के माता पिता बताते हैं कि लीना डग से मिलने आई थी। डग ये सब सुन रहा होता है और घबरा जाता है। वो लीना को कॉल लगाता है, लेकिन अपनी माता पिता को कार में आता देखकर कॉल काट देता है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां एजेंट उससे कुछ सवाल पूछती है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन डग की मां उससे कहती है कि इस मामले में वो डग को नहीं फंसने देगी। इसके बाद डग को लीना का मैसेज आता है और वो कहती है कि उससे पुरानी बोट में मिला चाहती है। जल्दी से डग वहां जाता है। लीना उसे कहती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा और ये कहने के बाद वो चली जाती है। डग अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि एजेंट की टीम वहाँ आई हुई है। एजेंटों डग कहती है कि उसे डग की उंगलियों के निशान और मुंह की लार चाहिए। पुलिस डग को कार में बिठाते हैं और एजेंट उसे फिर से पूछताछ करने लगती है, लेकिन डग उसे कुछ नहीं बताता। इस पूरे मामले के बारे में डग अपने दोस्त और माता पिता को बताता है। इस बीच पुलिस को ब्लड सैंपल का मैच आ जाता है जो एजेंट ने उन्हें दिया था। डग अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जिस माली ने लीना और डग को साथ में देखा था, पुलिस के उस तक पहुंचने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। डग किसी तरह अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है और घाट पर जाता है जहां उसे लीना मिलती है। जैसे ही डग वहां आता है, वैसे ही लीना अपने कपड़े फाड़ देती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे डग उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वहां आ जाती है और डग को पकड़ लेती है। वो पुलिस को कहता है कि वो लोग उसे जानते हैं और वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के लिए कुछ करना चाहता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे जाने देता है और वहां से लीना के होटल में उसका फोन लेने जाता है, लेकिन जैसे ही उसे फोन मिलता है वैसे ही लीना वहां आ जाती है और साथ ही एजेंट भी आ जाते हैं। डग उनसे कहता है कि उस फोन में उसकी बेगुनाही का सबूत है। इसके बाद दोनों औरतें बाहर जा रही होती है। तभी डग की नजर एजेंट के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर में भी वैसा ही टैटू होता है जैसा कि लीना के पैर में था। इससे पता चलता है कि एजेंट ही लीना की साथी है और वो शुरू से ही लीना का साथ दे रही है। उसे सारी बातें याद आने लगती है और उसे समझ आता है कि वो इस बड़े खेल का मोहरा था। पहले ऐसा लगता है कि लीना डग को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन लीना प्यार के खातिर डग के लिए वो फोन छोड़ देती है जिसमें डग की बेगुनाही का सबूत होता है। इसके बाद एलियट का इंश्योरेंस का पैसा लेकर वो फ्लाइट से चली जाती हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेगा उन्हें रैंडम गिव अवे दिया जाएगा। इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट करके जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।